Beloved students, welcome to CVKYS. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 सेमेस्टर 2 के अंदर में किस तरीके का पेपर पैटर्न हम लोगों का हो सकता है ऑफलाइन एग्जाम में, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। एक सेट में हमने ऑनर्स का पेपर डिस्कस किया था। ऑनर्स और जनरल का पेपर पैटर्न मोस्टली सेम रहता है। क्वेश्चन और सिलेबस भी हम लोगों का ऑनर्स और जनरल का सेम है, लेकिन जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो थोड़े लेवल के हिसाब से चेंज करके दिए जाते हैं। ऑनर्स में थोड़े लेंदी बड़े क्वेश्चन आते हैं और जनरल में ऑनर्स के कंपैरिजन में थोड़े क्वेश्चंस नॉर्मल आते हैं। तो किस तरीके का कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा और कितने ग्रुप में सब डिवाइडेड रहेगा, ये हम लोग एक बार पेपर में देख लेते हैं। 2019 का ये पेपर है, आप देख रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 जनरल 2019 एग्जामिनेशन पेपर। 2019 में हम लोगों का ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो 2019 के एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न पे हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जब ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो इस तरीके का पेपर हमारा हो सकता है। ग्रुप ए सबसे पहले दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दरअसल ग्रुप ए में 4 क्वेश्चन करने के लिए दिए जाते हैं जो 5-5 नंबर के होते हैं। तो 5 नंबर के 4 क्वेश्चन अगर आप करोगे तो 20 मार्क्स आपको ग्रुप ए में मिलेगा। क्या क्या क्वेश्चन है और किस चैप्टर से रिलेटेड है, ये एक बार हम लोग क्वेश्चंस को पढ़कर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्टिंग, मेंशन एनी टू डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इसके साथ और करके चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन होता है वहाँ से थोड़ी थ्योरी दी जाती है 5 नंबर की। और करके जो क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट द एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मतलब एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का थ्योरेटिकल मिल रहा है, ये हम लोग ग्रुप ए में देख रहे हैं। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट पर यूनिट। तो जो चैप्टर 1 हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सेट, जिसमें हम लोग डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, उससे ये क्वेश्चन दिया गया है। छोटा सा क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। ऐसे ये चैप्टर बड़ा एरिया के साथ बड़े नंबर का भी पूछा जा सकता है। तो कॉस्ट शीट से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर का मिल रहा है, लेकिन ये ध्यान में रखेंगे कि कॉस्ट शीट का एरिया बड़ा है, उससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल सकता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग मेथड फॉर द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। मतलब इन सारे इंडस्ट्रीज में कौन से कॉस्टिंग मेथड अप्लाई किए जाते हैं। नंबर 1 दिया ऑयल रिफाइनरी, नंबर 2 है कोल माइंस और नंबर 3 है रेल ट्रांसपोर्ट। बी नंबर पार्ट इसमें पूछा है, नेम द अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट सुटेबल फॉर द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। इन सारे इंडस्ट्रीज में कौन सा कॉस्ट यूनिट सुटेबल होगा, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज में और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी जो हम लोगों से पूछा जा रहा है, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें अगर हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर पर एनम एंड द टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर। ये EOQ, नंबर ऑफ ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हम लोग फाइंड करते थे कौन से चैप्टर में, मटेरियल चैप्टर में। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका दिया गया है वो कौन से चैप्टर से दिया गया है, मटेरियल वाले चैप्टर से, जिसमें इंफॉर्मेशन आगे भी दिया है, कंजम्पशन कितना है, कॉस्ट पर यूनिट कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्रीज वगैरह कितनी है, और इससे आपको 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। इसी के साथ और करके जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपका थ्योरेटिकल है, व्हाट डू यू मीन बाय परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, मेंशन एनी टू डिफरेंस बिटवीन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। तो ये जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, ये भी हमारा मटेरियल वाले चैप्टर से ही दिया गया है। जनरल के अंदर थोड़े से क्वेश्चन 1-2 थ्योरेटिकल ज़्यादा दिए जाते हैं। वैसे आप एक चीज़ ग्रुप ए में देख रहे हो, अगर आपने नोटिस किया है तो 2 सम्स और 2 थ्योरी मिल रहा है। मतलब कि 2 थ्योरी 5-5 नंबर का, 10 नंबर का कंपलसरी आपको अटेंड करना ही पड़ेगा ग्रुप ए में। तो ग्रुप ए में 4 क्वेश्चन करने पड़े 5-5 नंबर के, कितने का हो गया, 5 × 4 20। ग्रुप बी हम लोग देख रहे हैं, ग्रुप बी में 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं 10-10 नंबर के। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है, अ वर्कर टेक्स 80 आवर्स टू डू अ जॉब विच स्टैंडर्ड टाइम अलाउड इज 100 आवर्स, हिज वेजेज रेट इज 10 पर आवर, कैलकुलेट द वर्क कॉस्ट ऑफ द जॉब अंडर द फॉलोइंग मेथड ऑफ पेमेंट, पीस रेट, हालसे प्लान, रोवन प्लान। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मटेरियल कॉस्ट दिया है और फैक्ट्री ओवर रेट दिया है 50% ऑफ वेजेज। ये जो चैप्टर है जिसमें आपसे वर्क कॉस्ट पूछा गया है, ये दरअसल लेबर रेमुनरेशन वाला चैप्टर है। तो लेबर रेमुनरेशन से 10 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है ग्रुप बी में। इसके साथ और करके एक दूसरा क्वेश्चन बनाया है जिसमें 2 पार्ट बनाए गए हैं, ए बी। व्हाट डू यू मीन बाय ओवर टाइम वेजेज
एंड हाउ विल यू ट्रीट ओवर टाइम वेजेज इन कॉस्ट अकाउंट। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया पहले और करके, और फिर इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, इन ए फैक्ट्री 2 वर्कर अशोक एंड किशोर प्रोड्यूस 30 यूनिट्स एंड 50 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली इन अ डे of 8 hours. Standard production per hour is 4 units and normal rate of wages is 2 per unit. ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लास्ट लाइन अगर आप इस क्वेश्चन का देखें, कैलकुलेट द वेजेज ऑफ द 2 वर्कर्स बेस्ड ऑन द अबव डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाया है सेकेंड पार्ट में, ये भी आपका लेबर वाले चैप्टर से ही पूछा गया है। तो लेबर वाले चैप्टर से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, ग्रुप बी में फिक्स है, और ये 2 पार्ट में मिल सकता है। एक पूरा ही 10 नंबर का क्वेश्चन दे दिया और करके एक थ्योरी बनाया और उसके साथ सम्स ऐड किया है। ध्यान रखिएगा, सम्स को केयरफुली पढ़िएगा। सम्स को केयरफुली पढ़ने के बाद आपको अगर ऐसा लगे कि इन दोनों में से हम कौन सा ज़्यादा बेटर कर सकते हैं अच्छे से, जहाँ पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो, उस क्वेश्चन को चूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन दे रहा है अपना, द फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन अवेलेबल फ्रॉम द फिनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज। इफ प्रॉफिट डिस्क्लोज इन फिनेंशियल अकाउंट इज 2,50,000, प्रिपेयर ए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। ये एक चैप्टर आप लोगों का है अकाउंटिंग रिकॉर्ड बोलकर, जिसमें एक एरिया है आपका अकाउंटिंग एंट्रीज, जर्नल वाली एरिया है, जर्नल और लेजर हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट अकाउंट, और दूसरा उसका एरिया है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट वाला, जिसमें हम लोग कॉस्ट प्रॉफिट को लेकर फिनेंशियल प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं या फिनेंशियल प्रॉफिट को लेकर कॉस्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का उसी चैप्टर से दिया गया है, जिसमें आपका प्रॉफिट दिया हुआ है फिनेंशियल का, और आपको बोल रहा है कि इन दोनों को कंपेयर करके आप एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आगे का पार्ट देख रहे हैं, ये भी इंफॉर्मेशन उसी से रिलेटेड है आगे की, और ये इन्फॉर्मेशन के साथ आपको ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन मिल रहा है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के ऊपर। उसी चैप्टर में और करके एक क्वेश्चन और दिया है आपका, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये आपके जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी गई है, ये सेम उसी चैप्टर की क्वेश्चन होती है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019 ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड। You are required to enter the transaction in cost book under cost control accounting system. कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग सिस्टम में जितनी जर्नल बनती है वो जर्नल आपको इस सम्स के अंदर बनानी है। तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट या जर्नल को और करके एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है 10 मार्क्स का। और 7 नंबर क्वेश्चन भी एक 10 मार्क्स का दिया गया है, वो देख लेते हैं किस चैप्टर से है। ए बी करके दिया गया है। पार्ट ए में बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ए स्टोर लेजर अकाउंट ऑफ पी रॉय ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2018 अंडर फीफो बेसिस। तो फीफो बेसिस पर आपको कैलकुलेशन करके इसका एक स्टोर लेजर बनाना है। तो ये तो स्टोर लेजर आपका मटेरियल वाले चैप्टर में होता है, वहाँ से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन उठाया। और बी नंबर पार्ट बोल रहा है, ए ट्रक ट्रेवल्ड फॉलोइंग डिस्टेंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। ये जो ट्रक, किलोमीटर, आवर्स, ये सारी जो चीज़ें दी जाती है, इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं उस चैप्टर को हम लोग नाम देते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वाले चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क का यहाँ पर मिल सकता है। लास्ट में इसमें हम लोग टन, किलोमीटर वगैरह फाइंड आउट करते हैं। आप बी नंबर क्वेश्चन के लास्ट लाइन में देख रहे हैं, मेंशन किया है कैलकुलेट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर फॉर द मंथ ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका 5-5 नंबर करके 2 क्वेश्चन बनाया हुआ है 10 मार्क्स का। एक में आपका स्टोर लेजर दे दिया और एक में आपको टन किलोमीटर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन दे दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रुप सी में। तो ग्रुप बी में आप लोग देख चुके हैं 3 क्वेश्चन करना है 10-10 नंबर का। ग्रुप सी में 2 क्वेश्चन हम लोगों को करने पड़ते हैं, 15-15 नंबर के क्वेश्चन ग्रुप सी में पूछे जाते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 8 नंबर, ये आपका ओवरहेड से रिलेटेड है। पेज थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका ओवरहेड से रिलेटेड है, जिसमें आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट को लेकर डिफरेंट ओवरहेड को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटते हैं, और बांटने के बाद हम लोग मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपका मशीन आवर रेट पूछा गया है। ये एक 15 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है आपका ग्रुप सी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका 15 नंबर का है, और ये क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड है, ये आपका है अ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस आफ्टर पासिंग थ्रू 2 प्रोसेसेस, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन।
तो 2 प्रोसेसेस हैं। इसके बाद आपको फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाना है, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना है। ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है? ये हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग नामक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो वहाँ से आप देख रहे हो प्रोसेस कॉस्टिंग से एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है। एक और चैप्टर हम लोगों का होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, उससे भी बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो और करके आप देखिएगा एक बार 9 में और करके क्वेश्चन दे दिया गया, अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी अंडर टू के कॉन्ट्रैक्ट। ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से है। टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 13 लाख and started work on 1/4/2018, but the work remained incomplete on 31/12/2018. The end of the accounting year prepare contract account from the following details for the period ended 31st December 2018 and calculate the portion of profit to be shown in the profit and लॉस अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऊपर कुछ डिस्कशन भी हमने बनाया है, अगर आप लोग चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। आप देख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन 15 नंबर का मिल रहा है। तो अगर हम लोग समरी देखना चाहें तो ग्रुप ए में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं 5-5 नंबर के, 20 हो गया। ग्रुप बी में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं 10-10 नंबर के, 30 हो गया। और ग्रुप सी में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं 15-15 मार्क्स के, 30 हो गया। 20 + 30 + 30 मिलाकर आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रेडी हुआ। 20 मार्क्स इंटरनल का है, जानते हैं आप लोग। हम लोग ये जो पेपर पैटर्न समझे हैं इसी तरीके से अपना प्रिपरेशन करेंगे और ईयर के जो क्वेश्चन है उसके डिस्कशन के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।